हेलो फ्रेंड्स, हम आज जावास्क्रिप्ट में टू डू लिस्ट का एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। छोटा सा प्रोजेक्ट है और काफ़ी आपको हेल्प करेगा आपकी प्रैक्टिस में, जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस में। इसमें हमने कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज़ नहीं करी है, ना ही कोई हम इसमें CSS पे ज़्यादा ध्यान देंगे। हम प्योर HTML और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम इसको बनाएंगे। प्योर ये जावास्क्रिप्ट पे बेस होगा। अगर आप CSS यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट नेम है टू डू लिस्ट। ओके, मैं टू डू लिस्ट पे जाता हूँ। मैं इसको CMD में मेरे को मेरा विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर ओपन करना है। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ये इस पे बना रहा हूँ। तो आप किसी भी और एडिटर पे बना सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर पे। ओके, मैं एक HTML फाइल बना रहा हूँ, index.html। ये इसका शॉर्टकट होता है टू डू लिस्ट। एंड देन मैं बनाता हूँ एक .js फाइल। तो अभी JS फाइल ही बना रहा हूँ मैं। टू डू लिस्ट और div बनाते हैं। एक क्लास देता हूँ मैं इसको, क्लास कंटेनर। सो फ्रेंड, हम आगे बढ़ने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है। अच्छे से नहीं भी आती है तो आपको बेसिक नॉलेज है जावास्क्रिप्ट का, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पर अभी आपको जावास्क्रिप्ट की बेसिक चीज़ें बताने नहीं जा रहा हूँ। हम सिर्फ यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। एक बेसिक प्रोजेक्ट है टू डू लिस्ट का, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी जावास्क्रिप्ट के स्किल्स में। और आपको डॉम मैनिपुलेशन आपको कैसे करना है, उसमें आपको डॉम का भी समझ में आएगा और इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो छोटा ही प्रोजेक्ट, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर नेक्स्ट मैं काफ़ी और भी प्रोजेक्ट लाऊंगा। फिर इन फ्यूचर कभी जावास्क्रिप्ट का कोई सीरीज भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर अभी के लिए मैं सिर्फ प्रोजेक्ट ही ला रहा हूँ। ओके, सो कंटेनर एंड देन मैं कुछ भी बना देता हूँ जिसमें मैं क्या होगा, एक हेडर नाम से आईडी बनाता हूँ जिसमें मेरे को इनपुट फील्ड होगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसमें आईडी, इसमें नेम की मुझे ज़रूरत नहीं होगी, मैं इसमें आईडी दे रहा हूँ क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में आईडी से वर्क करते हैं, नेम से नहीं। तो क्योंकि जो फेच करनी यहाँ पे इसकी वैल्यू चाहिए होगी तो मुझे, तो मैं आईडी के थ्रू इसकी वैल्यू गेट करूँगा, वो मैं आगे आपको बताऊँगा, है ना। तो इसका नेम क्या देते हैं, आइटम गैल करके मैं इसका नेम दे देता हूँ, सॉरी आईडी दे देता हूँ, नेम क्या। एंड मुझे एक बटन बनाना है क्योंकि उस बटन के क्लिक इवेंट पे मैं एड आइटम नाम से एक बटन बनाता हूँ और इसको भी मैं एक आईडी दे दूंगा कि एड आइटम, ठीक है। और ये जो आइटम है उसकी जो लिस्ट होगी हम यहाँ फैच कराएंगे, मतलब यहाँ शो करवाएंगे। तो इसका क्या नाम है, लिस्ट आइटम, इस आईडी का नाम होगा। यहाँ इस डी में हम सारे अपने लिस्ट जो भी आएगा वो शो करवाएंगे। तो हम यहाँ चेक करते हैं, ये नहीं, तो अभी तो यहाँ कुछ आ नहीं रहा है ना। इंस्पेक्ट में खोल लेता हूँ, साथ साथ में अभी चलेगा। तब मुझे मैं अपनी स्क्रिप्ट फाइल में इसमें ऐड करता हूँ src index.js। मैं फिर से बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि मैं अभी CSS पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं ओनली अपने जावास्क्रिप्ट के टास्क पे फोकस कर रहा हूँ। ये बिल्कुल एकदम रॉ क्वालिटी का है। डिज़ाइनिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो बिल्कुल रॉ है, इसमें कुछ भी डिज़ाइनिंग मैंने नहीं करी। इन फ्यूचर अगर आप चाहते हो तो मैं एक और प्रोजेक्ट ला दूंगा इस पे कि अगर इसमें स्टाइलिंग भी होगी, बट ये मैं प्योर जावास्क्रिप्ट के लिए बना रहा हूँ अभी।
ओके, तो हमने क्या बनाया था, तो हमने यहाँ 3 चीज़ें बनाई हैं, सॉरी 2 चीज़ें। एक तो ये टेक्स्ट बॉक्स है जिसकी आईडी ली है हमने, और ये बटन है, और एक नीचे डिव है जो अभी दिख नहीं रहा है, दिखेगा वो यहाँ शो हो जाएगा आपको। तो मुझे इसके बटन के क्लिक पे, इवेंट पे, मुझे यहाँ पे जो भी मैं कुछ भी लिखूँगा है ना, तो उसके बटन के क्लिक पे यहाँ पर ऐड हो जाना चाहिए, है ना। तो हम ये करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि इस बटन की आईडी क्या दी थी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम जानते हैं कि जो भी कुछ भी वैल्यू हमें लेनी होती है तो हम उसकी जो वैल्यू गेट करते हैं या तो बटन से, सॉरी आईडी से गेट करते हैं, या फिर क्लास के नेम से गेट करते हैं, क्लास से। बट हम यहाँ पर अभी आईडी से ही करेंगे। तो कॉन्स्ट ऐड आइटम उस बटन का नाम है ये। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इससे हमें उसकी आईडी मिल जाएगी। तो इसका आईडी का नेम भी यही था, ऐड आइटम बटन। मैं बटन लिख देता हूँ आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। ऐड आइटम बटन। और हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए इस टेक्स्ट बॉक्स की, तो ये भी हमें इस आईडी से लेनी है, आइटम वेल। तो कॉन्स्ट आइटम वेल, ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो इसमें भी हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, है ना। तो आइटम वेल से। तो अब क्या होगा कि मेरे को इवेंट लिस्नर पे इसके क्लिक पे, बटन के क्लिक पे, ये बटन है हमारा, इसके बटन के क्लिक पे मैं इवेंट लिस्नर ऐड करूँगा। तो उससे क्या होगा कि एक इवेंट क्लिक होगा जब भी हम यहाँ पे कुछ भी क्लिक करते हैं, है ना। जब जो भी मैं क्लिक करूँगा इस पे, तो एक इवेंट कॉल होगा इसके पीछे बैकग्राउंड में, और वो इसकी वैल्यू लाके हमें देगा। ओके, तो वो मैं ऐसे ऐड करता हूँ, ऐड इवेंट लिस्नर। तो इसमें इवेंट लिस्नर ऐड कर रहे हैं। तो इवेंट लिस्नर भी काफ़ी टाइप के होते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे कि माउस अप, माउस आउट, और ऑन माउस और की अप इवेंट होता है, माउस आउट, माउस ओवर इवेंट होता है, और अभी हम यहाँ पे क्लिक इवेंट यूज़ कर रहे हैं। और ये जो है, ये कॉल बैक फंक्शन यूज़ होता है, जो कि आपको पता ही होगा, कॉल बैक फंक्शन, है ना। तो हम चेक कर लेते हैं ये अभी चल रहा है या नहीं। कंसोल में कुछ भी मैं टाइप कर देता हूँ, हेलो हेलो टाइप करता हूँ मैं, तो इसके बटन की क्लिक पे हमें यहाँ पर दिख जाएगा ये क्या आ रही है, ऐड इवेंट लिस्नर, ऐड इवेंट लिस्नर। cannot read property of event listener। बटन है गेट एलिमेंट बाय आईडी, ऐड इवेंट लिस्नर, ऐड इवेंट लिस्नर। सॉरी मैं यहाँ पे डिफर लगाना भूल गया, क्योंकि वो उसको गेट नहीं कर पा रहा है पहले, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है इसमें पहले ही रन हो रही है इसके डॉम को लोड होने से पहले। क्योंकि यहाँ पे मैंने जब ये स्क्रिप्ट ऐड करी है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, यूजुअली इसको यहाँ पर ऐड करते हैं, यहाँ पे डाउन साइड में, बॉटम ऑफ द पेज पे, बॉडी के ऊपर। बट मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ यहाँ पे डिफर के साथ में, क्योंकि इस डिफर क्या करता है कि आपकी जावास्क्रिप्ट को होल्ड करके रखता है जब तक कि आपका ये HTML एलिमेंट जो भी पूरा डॉम है ये लोड ना हो जाता तक। और उस मैंने डिफर यूज़ नहीं किया था, तो वो क्या कर रहा था कि पहले जावास्क्रिप्ट लोड कर रहा था, इसलिए उसको वैल्यू मिल नहीं रही थी। तो देखते चक्कर देखिए, हेलो आ गया यहाँ पर, हेलो हेलो। ओके, देन अब मुझे चेक करना है क्या करना है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें आइटम की वैल्यू चाहिए, है ना। आइटम क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स, इसकी आईडी से हम ले रहे हैं, तो ये भी मेरे को कंसोल से मिल जाएगा। कॉन्स्ट गेट आइटम वैल करके मैंने एक वेरिएबल बना लिया, आइटम वैल डॉट वैल्यू। तो मैं डायरेक्ट भी दे सकता था कंसोल में ये आइटम डॉट वेल करके, पर आपको इजीली समझ में आ जाए इसलिए मैंने एक अलग वेरिएबल में लिया इसको। एंड देन मैं कुछ भी टाइप करूँगा, हेलो, तो देखिए यहाँ पर आ गया ये हेलो फिर से, है ना। सुपरमैन भी आ गया। तो अब क्या करना है हमें, ये जो वैल्यू है ना, तो अब हमें सोचना होगा कि ये जो भी वैल्यू है यहाँ पे लिस्ट में शो कैसे होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि एक एरे बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो भी वैल्यू आएगी ना, ये आइटम की वैल्यू 1 बाय 1 आती जाएगी, तो हम उसको एक एरे में पुश कर देंगे, एरे में होल्ड कर देंगे, फिर उसको हम प्रिंट करवाएंगे, है ना। देखिएगा लिस्ट, तो आइटम एरे करके मैं एक एरे ले लेता हूँ, देखिएगा आप। तो ये जो वैल्यू होगी गेट आइटम वैल्यू, जो हमें ऑन क्लिक पे, बटन की क्लिक पे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू मिल रही है ना। तो डॉट पुश एरे के अंदर पुश करने का ये इस टाइप से हम उसकी वैल्यू पुश कर देंगे, है ना। तो आइटम एरे को हम कंसोल करवा लेते हैं साथ साथ में, कंसोल डॉट लॉग। तो क्या है, आइटम एरे में वैल्यू हमने पुश कर दी है, जो भी एलिमेंट आएगा और हम यहाँ पर वो देखते रहते हैं। देखिए सुपरमैन, ये एरे आ गया, फिर बैटमैन ये आ गया, देखो, है ना। और फ्लैश, तो एरे में 3 एलिमेंट आ गए, सुपरमैन, बैटमैन, फ्लैश। सो अब हमें ये क्या करना है कि एरे में तो आ गया, अब ये एरे हमें लिस्ट में दिखाना है, लिस्ट में शो करना है कि भाई लिस्ट में शो कैसे होगा, है ना। तो हमें कहाँ शो करवाना था, लिस्ट आइटम वाली डिव में हमें इसको शो करवाना है। लिस्ट आइटम वाला डिव जो हमने बनाया है यहाँ, इस डिव में हम इसको शो करवाएंगे, इस डिव के अंदर। तो ये डिव भी हमें चाहिए होगा, लिस्ट आइटम नाम ही है ना इसका, हाँ। तो ये डिव हमें चाहिए होगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये यहाँ पर लिस्ट आइटम हो जाएगा, लिस्ट आइटम, ओके, है ना। तो सबसे पहले कि जो भी हम वैल्यू डालेंगे, लिस्ट आइटम आ रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या होगा कि आइटम में हमने इस पे एरे में पुश कर दिया। आफ्टर दैट कि आइटम वैल्यू जो होगी, आइटम वैल्यू डॉट इनर HTML, उसको हमें ब्लैंक कर देना है। तो उससे क्या होगा, आइटम वैल्यू डॉट इनर HTML से कि जब एरे में पुश हो गया ना, तो ये टेक्स्ट बॉक्स है ना, ये ब्लैंक हो जाएगा। जैसे कि देखिए सुपरमैन, क्या हुआ, कुछ गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, आइटम डॉट इनर HTML नहीं, इसकी वैल्यू को मुझे ब्लैंक करना है। हाँ, आइटम इनर ये HTML नहीं लिखेंगे हम, आइटम वेल मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, ये रहा, और टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को हम ब्लैंक पुश कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे और क्लिक पे सुपरमैन। तो ऐड हो गया, बट एरे में ऐड हो रहा है, यहाँ पे मैंने कंसोल नहीं करवा रखा एरे, वो आपको दिख जाएगा बाद में, अभी मैं कंसोल करवा देंगे, है ना। तो लिस्ट में इस एरे में तो जा रहा है, वो पुश हो रहा है यहाँ पे। तो अब क्या करना है, हमें वो एरे हमें लिस्ट करवाना है, शो करवाना है,
है ना। तो शो कैसे करवाते हैं, लूप चलाते हैं हम, क्योंकि ये सब जो भी चीज़ें एरे में आ गया है ना। तो मैं यहाँ पे मैप भी चला सकता था, पर आपको इजीली समझ में आ जाए तो अभी के लिए मैं लूप चला रहा हूँ, फोर लूप, जो कि बहुत ही ईजी है, अभी ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो वैल्यू जो है किस में रखी हुई है, आइटम एरे में रखी हुई है, आइटम एरे डॉट लेंथ। तो जावास्क्रिप्ट में हम डॉट लेंथ से उसकी लेंथ गेट करते हैं। तो आई प्लस प्लस जो कि हम जानते हैं लूप ऐसे चलता है ना। तो अब मुझे डालना वैल्यू किस में लेनी है, मेरे को वैल्यू लेनी है लिस्ट आइटम में, है ना। देखिए ये भी ये लिस्ट आइटम है ना। लिस्ट आइटम के इनर HTML में मुझे क्या वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए आइटम एरे का जो इंडेक्स होगा वो यहाँ शो हो जाए। अभी देखिएगा एरे आएगा, जैसे कि सुपरमैन, it's not coming here, list item inner HTML, ओके। तो मेरे को कंसोल कराना होगा कि यहाँ पर वो वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। आइटम एरे में क्या आ रहा है, आइटम एरे में आइटम वेल, ओके। So it is working like that. मैंने लूप भी गलत चलाया, सॉरी ब्रो। मैं इसको फिर से चलाता हूँ, मैंने लूप बहुत ही गलत काम कर दिया। मैंने आई लेस देन यूज़ नहीं करा है ना। तो ये इसने मेरे तो पंखे चला दिए मेरे कंप्यूटर के, इतनी बार हैंग हो गया ये। तो ठीक है, अब सही चलेगा, ओके। तो जैसे कि देखिए आप सुपरमैन, ये सुपरमैन ऐड हो गया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर भी वो ऐड हो जाएगा। नाउ सुपरमैन, ये देखिए आ गया सुपरमैन, बैटमैन, ये बैटमैन। बट फ्रेंड्स अब क्या हो रहा है कि ये एरे में तो ये देखियो आप अपनों को दोनों एलिमेंट आ गए, सुपरमैन बैटमैन। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, डॉम में यहाँ पे जब HTML में जा रहा है तो ये एक ही वैल्यू शो कर रहा है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब वैल्यू चलती है ना, ये जब लूप पूरा रन होता है, आइटम इसमें जा रहा है, तो ये 0 से फिर से पूरा लूप रन हो रहा है ना। और हर बार जो वैल्यू आ रही है, फर्स्ट टाइम वैल्यू आ रही है, सेकंड टाइम वैल्यू आ रही है, तो वो कहना है कि फर्स्ट टाइम वाली वैल्यू को होल्ड नहीं कर पा रहा है ना। तो हमें क्या करना होगा कि उसको फर्स्ट टाइम वाली वैल्यू को होल्ड करके उसको अपेंड कराना होगा, अपेंड। तो उसको सबसे पहले तो हम हर बार चलने पे आइटम लिस्ट जो होगा डॉट इनर HTML, इसको मेरे को ब्लैंक करवा देना है जब भी ये चलेगा तब तक, है ना। और फिर क्या होगा कि एक लिस्ट आइटम चाहिए होगा मुझे, क्रिएट एलिमेंट, एक एलिमेंट क्रिएट करता हूँ मैं। तो उसमें क्या होगा कि वो एलिमेंट के अंदर ये जो भी वैल्यू जाएगी, है ना, उसके अंदर ये वैल्यू मैं इनर HTML वो एलिमेंट में डाल दूंगा। ये वाली आइटम एरे का जो लिस्ट है उस एलिमेंट में मैं डाल दूंगा, फिर हम उसको अपेंड करवा देंगे, ठीक है। अपेंड किस में करवाएंगे, इस लिस्ट आइटम में, इस वाले लिस्ट आइटम में। अभी आप देखिएगा कि मैं एलिमेंट क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट लिस्ट एलिमेंट,
एक लिस्ट एलिमेंट मैंने क्रिएट किया। क्या क्रिएट कर रहा हूँ मैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, तो मैं li एक क्रिएट कर रहा हूँ, li है ना। तो ये li क्या करेगा, लिस्ट एलिमेंट में डॉट इनर html, ये जो भी आइटम की जो एरे आ रहा है, ये एरे इटरेट होके इसके अंदर इस लिस्ट आइटम में ऐड हो जाएगा, इस li के अंदर, है ना। फिर ये li हम अपेंड कर देंगे इस लिस्ट आइटम में। लिस्ट आइटम कौन सा, ये आइटम, ये जो भी ये div बना हुआ है, ये div बना हुआ लिस्ट आइटम, इसमें मैं इसको अपेंड कर दूंगा। डॉट अपेंड चाइल्ड होता है, इसकी प्रॉपर्टी है। और क्या ये लिस्ट करेंगे, लिस्ट आइटम, लिस्ट एलिमेंट, सॉरी, जो ये एलिमेंट बनाया हमें li, ये इसमें अपेंड हो जाएगा। ओके, देन ये आपको अच्छे से दिखेगा। लेट्स सी, सुपरमैन, बैटमैन, फ्लैश, ये आपको दिख रहा है। तो अब फ्रेंड, हमने इसको क्रिएट तो कर दिया, पर इससे आगे हमें इसको डिलीट भी करना है। मतलब बटन एक बनाएंगे फिर डिलीट भी करेंगे, मैं बताता हूँ आपको। तो अब क्या करना होगा कि सिर्फ आइटम हम यहाँ पर सिर्फ आइटम जो है वो ऐड कर रहे हैं, आइटम एरे जो भी ऐड कर रहे हैं। तो हमें इसकी ज़रूरत तो है वैसे, बट मेरे को क्या चाहिए कि पूरा एक HTML लेबल टाइप चाहिए पूरा। एक div बना लेता हूँ मैं अंदर ही अंदर, जो div को मैं बंद करके, आप देखते रहिएगा, आपको समझ में आएगा, है ना। ये आइटम तो इसके नेम के लिए है, और इसके अंदर एक बटन क्रिएट कर देता हूँ मैं, बटन डिलीट नाम होगा उसका। तो ये ऑन क्लिक पे, इसके बटन के अंदर हम एक और ऑन क्लिक इवेंट क्रिएट कर रहे हैं, ऑन क्लिक फंक्शन, जिसका नाम मैं देता हूँ डिलीट एलिमेंट। और इसमें मैं क्या पास कराना है मुझे, इसमें मुझे पास कराना है ये आईडी, जो भी इंडेक्स वैल्यू आ रही है, ये इंडेक्स वैल्यू आई, ये मुझे यहाँ गेट करना है। तो उसके थ्रू मैं इसको डिलीट करवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, अब देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। ये इंडेक्स है, INDEX इंडेक्स, ये इंडेक्स, ये जो आई है ये इंडेक्स वैल्यू है, क्योंकि मैं इंडेक्स वैल्यू से इसको डिलीट करवा रहा हूँ। अगर आपके पास कुछ एरे आएगा इन फ्यूचर कभी, जैसे कि आप रियल वर्ल्ड में वर्क कर रहे हो, आपके पास एरे है, उसमें आईडी है, तो यहाँ पर आप आईडी यहाँ पर पुट कर सकते हो। फिर वो आईडी यहाँ पर आप उस आईडी को गेट करके उसके थ्रू आप उसको डिलीट करवा सकते हो। ओके, तो अभी हमारे पास इंडेक्स है, तो हम इंडेक्स के थ्रू इसको डिलीट करवाएंगे। ओके ना, ठीक है। तो ये डिलीट मैंने लिखा है यहाँ पे, डिलीट एलिमेंट, ये आईडी, सॉरी, ये फंक्शन क्रिएट हो गया है। अब मुझे क्या करना है कि एरे किस में सेव हो रहा है, एरे सेव हो रहा है इस एलिमेंट में, आइटम, सॉरी, इस वेरिएबल में, इस आइटम एरे नाम का जो एरे वेरिएबल है, इसमें एरे जो भी हम जो भी डेटा जो भी पुश कर रहे हैं हम, है ना, यहाँ से 1 by 1, तो जो भी जा रहा है ना इसमें एरे में जाके सेव हो रहा है आइटम्स, जो भी आइटम एरे में। तो वो होगा क्या कि ये इंडेक्स पे मुझे इसको इस इंडेक्स में से, सॉरी, इस एरे में से इस इंडेक्स की वैल्यू को मुझे हटाना है। तो कैसे हटाएंगे
एक स्प्लाइस नाम से जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है। तो वो क्या करेगा कि ये एरे में से, ये एरे में सारी वैल्यू आ रही है 1 बाय 1 एरे में, है ना, डॉट स्प्लाइस। अब ये क्या करेगा कि उस इंडेक्स वाली वैल्यू को वो हटा देगा। 1 क्या है, वो 1 किस लिए लिखा मैंने, 1 इसलिए लिखा क्योंकि मुझे एक एलिमेंट पे इसको कवर करना है, ठीक है ना। वो वैल्यू को वो हटा देगा, आइटम एरे डॉट स्प्लाइस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो मैं कंसोल करके बता देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स में कौन सी इंडेक्स की हम वैल्यू लेंगे, और ये जो एरे है, ये आइटम एरे है, ये भी आप चेक कर सकते हो कि एरे में क्या वैल्यू आ रही है ना। कंसोल में देखते हैं हम यहाँ पर सुपरमैन बैटमैन फ्लैश एनीथिंग। इसको बैटमैन पे क्लिक किया मैंने तो देखिए कि फर्स्ट इंडेक्स पे था, ये तीनों एरे आ गए, है ना। और 0th इंडेक्स पे ये सुपरमैन है, ये 0th इंडेक्स भी आ गया उसका, और पूरा तीनों एरे आ गया। तो ये एरे तीनों इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने ये पूरा एरे यहाँ पे कंसोल करवाया, और इंडेक्स में क्या है, उसकी इंडेक्स वैल्यू है। ये फर्स्ट इंडेक्स वाला है बैटमैन, सुपरमैन। 0th इंडेक्स वाला फ्लैश जो है वो सेकंड इंडेक्स वाला है, थर्ड वैल्यू है बट सेकंड इंडेक्स वाला, क्योंकि एरे जो है 0 से स्टार्ट होता है ना, हम सभी जानते हैं। तो अब क्या करना है कि ये जो 0 जैसे कि ये मैंने बैटमैन पे क्लिक किया तो फर्स्ट इंडेक्स पे आया, है ना, फर्स्ट इंडेक्स आया। तो स्प्लाइस क्या करेगा, इस टोटल एरे में से ये जो इंडेक्स वैल्यू है फर्स्ट वाली, एक ही एलिमेंट हमें डिलीट करना है, तो वो यहाँ से इसको हटा देगा। वो फिर क्या बच जाएगा, जो हमारे पास जो एरे बचेगा, वो दोनों बाकी बचे हुए एलिमेंट उस एरे में आ जाएंगे, वो भी एरे ही देगा हमें ट्रेड करके। ये मैं बता देता हूँ फिर से आपको, कंसोल डॉट लॉग, है ना। तो ये जो आइटम एरे होगा, यहाँ फिर से स्प्लाइस करने के बाद में फिर से इसको चेक करना है। देखिएगा आप, हम चेक करते हैं, इंडिया, अमेरिका, बैटमैन, आयरन मैन, ठीक है ना। अब देखिएगा कि मैंने ये क्लिक किया डिलीट पे, है ना, फर्स्ट इंडेक्स वाला ये इंडेक्स भी आ गया। तो पहले क्या आ रहा था, पहले इसमें चारों वैल्यू आ रही, इंडिया, अमेरिका, बैटमैन, आयरन मैन, इंडिया, अमेरिका, बैटमैन, आयरन मैन, है ना। ये वाला ये कंसोल है, ये देखिए। बट आफ्टर द स्प्लाइस मेथड आई यूज्ड, इसमें क्या था कि फर्स्ट इंडेक्स पे हमने एक वैल्यू को हटाया है। तो कौन सी वाली वैल्यू गई थी, इसमें से अमेरिका का हटाया था हमने। तो ये देखिए 3 एलिमेंट रह गए, इसमें 3 आइटम्स रह गए, ठीक है। तो अब हम फिर से किसी बैटमैन को हटाता हूँ मैं, तो फिर से ये देखिए, पहले ये था इंडिया, बैटमैन, आयरन मैन, और अब इंडिया, बैटमैन रह गया। फिर अब इंडिया को हटा देता हूँ यहाँ से, तो पहले इसके लिए पहले इंडिया और बैटमैन था, अब बैटमैन रह गया। अब बैटमैन को भी हटा देता हूँ, तो बैटमैन था पहले, तो बैटमैन रह गया। वैसे इसके तो रहेगा नहीं, वो चला जाएगा, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा कि इसमें जो भी वैल्यू, अब क्या लॉजिक होगा इसमें, कि लॉजिक ये होगा कि हमने तो इसको स्प्लाइस कर रहे हैं, है ना। तो अब क्या होगा कि जो बचा हुआ जो एरे होगा, बचा हुआ एरे, उसको हमें फिर से रिपॉपुलेट करना है ना। तो लिस्ट आइटम ये मैं पूरा उठा रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ। लिस्ट आइटम इस डॉट इनर HTML इसलिए क्योंकि वो जो भी आइटम वो पूरा डी होगा, उसको मुझे ब्लैंक करवाना पड़ेगा पहले, और फिर वो जो एरे आइटम होता है ना, वो पूरा चलता है। जो भी वैल्यू होती है ना, उसके हिसाब से वो पूरी एरे हर बार रन होती है, तो हमारे वैल्यू दिखता है। देखिएगा, इंडेक्स
अमेरिका, इंडिया, जापान, बैटमैन। ये तो देखिएगा, अब जैसे कि मैंने अमेरिका को हटाया तो इंडिया रह गया, इंडिया जापान और बैटमैन रह गए, है ना। इंडिया से हटाता हूँ तो इंडिया और जापान रह गया, जापान हटाता हूँ बैटमैन रह गया, बैटमैन हटाता हूँ इंडिया हटाता हूँ, पूरा हट गया, है ना। तो इस टाइप से ये इसका लॉजिक यहाँ पे वर्क हुआ, क्योंकि लास्ट में ये हो रहा है कि जो आइटम एरे हो रहा है, जो जितने जितने आइटम उसमें से हट रहे हैं ना, तो फिर या उसको पूरी जो डिव है उसको हम ब्लैंक कर रहे हैं, पूरा इनर HTML से पूरा लिस्ट आइटम जो ये डिव है उसको मैं हमेशा ब्लैंक करवा रहा हूँ यहाँ से। बट आफ्टर दैट वो जो बचा हुआ लूप है, जो आइटम को डिलीट होने के बाद बचा हुआ लूप है, इंडिया, जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा, जापान, हाँ, और पीटर, ब्रूस। देखिएगा, जैसे कि जापान को डिलीट किया, तो अब जब जापान डिलीट करूँगा ना मैं, तो ये जो क्या लूप बचेगा तीन में, इस एरे में यहाँ से मैंने एक आइटम हटा दिया, है ना। तो जो भी रिमेनिंग आइटम होंगे ना, वो ये लूप फिर से उन रिमेनिंग आइटम को फिर से चलाएगा, है ना। तो जैसे कि जापान हटाया, तब इंडिया, पीटर और ब्रूस दिख रहा है, तो बैकग्राउंड में क्या है, ये लूप फिर से चला। हमें लग रहा है ऐसे कि एक ही आइटम डिलीट हुआ, बट आइटम तो उसमें से डिलीट हुआ, पर ये लूप फिर से रन हुआ। इसीलिए यहाँ पर ये फॉर लूप मुझे फिर से यूज़ करना होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा, इतना कोई हार्ड टास्क नहीं था। सो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ये कोड आप देख लीजिए, इतना कोई हार्ड टास्क नहीं है, इतना कोई बड़ा, पर समझने के लिए अच्छा है, लॉजिक बिल्ड करने के लिए बिगनर्स के लिए। तो मैं ऐसे ही और प्रोजेक्ट लाता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।